हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 80 स्थित ओमारा बाई त्रेहान आइरिस प्रोजेक्ट में गाढ़ी कमाई लगाने वाले दर्जनों निवेशक अब सड़कों पर उतर आए हैं। वादा खिलाफी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर सस्पेंस और एनजीटी के मामलों के बीच सहमे निवेशकों ने ओनर और प्रमोटर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि मंगलवार को गुरुग्राम के ओमारा बाई त्रेहान आइरिस के बाहर भारी संख्या में निवेशक जुटे और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर थामे इन निवेशकों ने ओनर और प्रमोटर्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निवेशकों का आरोप है कि निवेश के समय उनसे जो बड़े वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी जमा पूंजी वापस मांगी या सवाल पूछे तो उन पर दबाव बनाया गया और कथित तौर पर कानूनी और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां तक दी गईं। ठीक है जी, मैं आज यहाँ हमारा सेक्टर 80 त्रेहान आइरिस का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ मालिकों से हम मिलने आए थे। अभिषेक त्रेहान, अमन त्रेहान जो कि अंदर ही हैं और वो हमसे मिल नहीं रहे। हमें पुलिस के साथ अंदर भी ले जाया गया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हमारे इन्वेस्टर के 10 से 15 इन्वेस्टर हैं हमारे, और कम से कम नहीं तो ये मामला 10 से 15 करोड़ का अभी तक सामने आ रहा है। और ऐसे बहुत इन्वेस्टर हैं जो अभी तक जिनको पता नहीं है, जिनको इसका क्लैरिटी नहीं है कि नॉन रेरा में पैसा गया हुआ है और ये लोग पैसा देने से मना कर रहे हैं, किसी से मिलने से मना कर रहे हैं। कभी हम है नहीं, कभी ये नहीं, कभी किसी को आगे कर देते हैं। अभी भी हम अंदर गए तो कोई विदाउट आइडेंटिटी, जो अपना विजिटिंग कार्ड भी नहीं दे रहे और वो उनके पक्ष से बात कर रहे हैं। जब हमने पूछा जी आप कौन हो, तो कह रहे हम कंपनी से, तो हमने कार्ड मांगा जी, तो वो कह रहे हैं मैं अभी नया ज्वाइन किया है। तो इस तरह के लोगों को आगे क्यों किया जा रहा है? इतने इतने करोड़ों रुपए का पैसा लेके अगर आप इस तरह करेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते थे जी गरीबों का पैसा नहीं फंसेगा, आज कहाँ है वो लोग? आज उनके, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद हुआ, आप सारी मीडिया का। आप हमारी गरीबों की बात सुनने आए हैं, हम आम आदमी की बात सुनने आए हैं इस तरह के बिल्डरों के खिलाफ, क्योंकि इस आपके माध्यम से ये मैसेज जाएगा। और ऐसा हर बिल्डर के साथ, ये हर बायर के साथ ऐसा ना हो, आपके थ्रू हम सुनिश्चित करेंगे और हम हर दरवाजे पे जाएंगे जी। आज हम यहाँ आए हैं, हम इनके घर जाना पड़े घर भी जाएंगे, हम शांतिपूर्वक करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रोजेक्ट की वैधानिक स्थिति और पर्यावरणीय मंजूरी पर भी गहरे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजीकरण और उससे जुड़ी शर्तों के बावजूद प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस स्पष्ट नहीं है। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के ओरिजिनल एप्लीकेशन से जुड़ी अहम जानकारियां निवेश के वक्त उनसे छिपाई गईं। हमने शांतिपूर्वक मिलने की कोशिश की, बट इन्होंने हमें अंदर ले गए और बाहर गेट से ही समझा बुझा के वापस भेज दिया है। कोई नहीं मिला है। एसएचओ साहब आए, हमने बुलवाया था, एसएचओ साहब भी आए। एसएचओ साहब ने भी ये बोल के टरका दिया कि आपकी तो कंप्लेन ईओडब्ल्यू में डली हुई है, अब वो कंप्लेन जब रजिस्टर होगी तभी आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सारी मिली भगत आप देख सकते हो क्या चल रही है, जबकि दोनों मालिक अभिषेक त्रेहान, अमन त्रेहान अंदर ही बैठे हैं, इवन वो मिलने तक नहीं आए। और इस तरह से उनके अंदर ही है। इस तरह से जनता के पैसे लूटने का एक फ्रॉड और स्कैम यहाँ ओमारा के अंदर जो चल रहा है, उसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा और सीपी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जल्दी से जल्दी कंप्लेन रजिस्टर करें और हमारे पैसे वापस दिलवाएं। निवेशकों की मांग बेहद साफ है। प्रोजेक्ट की सभी वैधानिक मंजूरियां सार्वजनिक की जाएं, आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों की गाढ़ी कमाई फंसी है उन्हें नियमानुसार मूल राशि और लागू ब्याज के साथ पैसा तुरंत लौटाया जाए। उन्होंने प्रशासन और नियामक एजेंसियों से भी इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने त्रेहान आइरिस प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। प्रबंधन की तरफ से जैसे ही कोई आधिकारिक सफाई या बयान आता है, हम उसे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।